एक बड़ी सी जीप नुमा गाड़ी, गाड़ी पर 4 लड़के सवार, काली टी शर्ट, काली जीन्स और काले चश्मे। गाड़ी चलाने वाले और ड्राइवर सीट के बगल में बैठे शख्स दोनों का यही हुलिया है। 2 लड़के पिछली सीट पर भी बैठे हुए हैं। सड़क पर खुली गाड़ी के अंदर खुली हवाओं का लुत्फ उठाते हुए चले जा रहे हैं। गाड़ी इतनी खुली है कि उसमें अगल बगल कोई गेट भी नहीं है। जाहिर है इतनी ओपन गाड़ी होगी तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए सुरक्षा मुहैया करवाने पीछे पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी चली आ रही है। सेफ्टी के लिए टायर भी गजब के लगे हैं, इतने चौड़े कि मानो किसी ट्रैक्टर से उधार लिए हों। गाड़ी का नंबर ब्लर है, मगर आपको बता दें कि उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान का है। वीडियो भी उसी राज्य से आया है, मगर गाड़ी के नंबर और वीडियो लोकेशन के अलावा भी राजस्थान से इस वीडियो का खास नाता है, क्योंकि जो जनाब ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी चला रहे हैं वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं। शायद यही वजह है कि ये वीडियो या कहें ये रील सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल है। मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने के अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनसे अब उप मुख्यमंत्री साहब को गुजरना पड़ रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को अब इस वीडियो के लिए खेद तक प्रकट करना पड़ गया है। मामले की सारी जानकारियां आपको बताते हैं। 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे आशु बैरवा के कुछ वीडियोस वायरल होने लगे। ये वही वीडियोस थे जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। वीडियो में आशु एक ओपन जीप चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी बैठे थे। इन दोस्तों में उनके ठीक बगल में उन्हीं के जैसे कपड़े पहने जो युवक दिख रहे हैं वो कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज हैं। जीप मॉडिफाइड थी, बड़े बड़े टायर लगे थे जैसे कोई मॉन्स्टर ट्रक हो। मॉडिफाइड जीप में गेट भी नहीं थे। वीडियो में गौर से देखने पर भी सीट बेल्ट लगे नजर नहीं आ रहे। आशु बाबा अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं। पिता बताते हैं कि वो नाबालिग ही हैं। इन सारी डिटेल्स पर गौर करने के बाद लगता है कि कई सारे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, मगर सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने की प्रमुख वजह ये नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उस गाड़ी को लेकर सवाल है जो वीडियो में कभी उनके पीछे तो कभी उनके आगे चल रही है। गाड़ी है सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो। गाड़ी के ऊपर एक लाइट बार लगा हुआ है, सायरन वाला लाइट बार। यानी आशु बैरवा और उनके दोस्तों के साथ जो गाड़ी चल रही है उसमें पुलिस थी। ये बात लोगों को ठीक नहीं लगी। एक्स पर ज्यादातर अकाउंट्स ने इसी बात को लेकर वीडियो पोस्ट किया, जिनके कैप्शन में डिप्टी सीएम और पुलिस का जिक्र था। उदाहरण के लिए आप ऐसे कुछ ट्वीट्स हमारी बगल वाली विंडो पर चलते हुए देख ही रहे होंगे। असल में लोगों के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा ये नहीं था कि डिप्टी सीएम के बेटे महंगी मॉडिफाइड गाड़ी पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह था कि ऐसा करते हुए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन्हें पुलिस कथित तौर पर एस्कॉर्ट कर रही है। यानी बात प्रशासनिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने की थी। जाहिर है इसके बाद बात बढ़नी ही थी। बात बढ़ी तो आशु के पिताजी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी जवाब तलब किया गया। पूछा गया कि आपके बेटे को लेकर सोशल मीडिया में बवाल चल रहा है, क्या कहेंगे? सुनिए क्या कहा। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। उप मुख्यमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि उनका बेटा अभी स्कूल में है। अभी उसकी उम्र 18 बरस भी नहीं हुई है। मतलब बैरवा साहब के बेटे अभी गाड़ी चलाने की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। यानी बातों ही बातों में बिना कहे उनकी बात से ये तो स्पष्ट होता है कि यातायात कानूनों की धज्जियां तो उड़ी ही है। लेकिन जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। साथ ही इस बात से इनकार भी किया कि उनके बेटे को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं।
डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि उनके बेटे का कोई दोष नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद किया। डिप्टी सीएम का रुख एकदम स्पष्ट और कॉन्फिडेंट था, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि 27 सितंबर की शाम होते होते उप मुख्यमंत्री जी के सुर बदल गए। प्रेमचंद बैरवा को अपने बेटे के इस काम के लिए खेद प्रकट करना पड़ गया। जैसे मुझे पता लगा, सोशल मीडिया में देखते ही मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, प्यार से उसको समझाया, बेटा कि मैं पापा मेरे दोस्त थे, दोस्तों के पास वो उन्होंने मेरे को नई गाड़ी थी, उनके पास मैं बैठ गया। बाकी मेरे घर में न तो मेरे गाड़ी है, अभी मेरे कोई गाड़ी नहीं है। मेरी वाइफ के नाम एक जीप है जो मेरे गांव में है, और कोई मेरे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन बच्चे उसके स्कूल में दोस्त थे, उनके परिवार में ऐसी गाड़ियां हैं, तो कहीं न कहीं वो उन गाड़ियों के साथ कभी बैठ जाता है या कभी उनके साथ चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीज़ों से भी, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी में या कहीं भी मेरी वजह से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, और ऐसा मेरा कोई पार्टी का कहीं खराब कोई ऐसी चीज़ नहीं आए। इसलिए मैं इस बात से लिए खेद प्रकट करता हूं कि मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ गया है और सोशल मीडिया वाले इसको चलाए हैं। लेकिन ये बच्चा था, अभी कम उम्र थी, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कार्य नहीं करेगा, और उसको मैं ऐसे समझा के प्यार से मैंने समझाया है। हाँ, रील भी इन लोगों ने, बच्चों ने बना ली। अब बच्चे हैं, अब ये तो कर ही सकते हैं साहब, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे को आइंदा से ऐसा हरकत नहीं करे जिससे कि हमारी पार्टी को और हमारे राजस्थान में कोई मेरी वजह से कोई इफेक्ट पड़े। लेकिन कांग्रेस वाले जो भी सोशल मीडिया पे चलाए, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई गलत कार्य वो नहीं कर रहा था। और जो भी करता है, मैं मेरे परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं आमजन पूरे राजस्थान में चलता रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं परिवार को समय नहीं दिया, और पीछे से बच्चा उन बच्चों के साथ, उसके दोस्तों के साथ चला गया। पहले दी गई प्रतिक्रिया में और इस वाले रिएक्शन में काफी फर्क दिखाई सुनाई पड़ता है। पहले रिएक्शन में उप मुख्यमंत्री जी ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा था कि उनके बेटे का कोई दोष नहीं है, मगर दूसरी प्रतिक्रिया में उन्होंने मामले पर खेद व्यक्त कर दिया, ऐसा खेद जो उनके चेहरे पर भी नजर आ रहा था। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी यानी बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, वो नहीं चाहते कि उनकी ओर से कुछ भी ऐसा हो जिससे उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचे। डिप्टी सीएम ने अपने बेटे को समझाइश देने की बात कही ताकि ऐसा कुछ फिर से ना हो। अब डिप्टी सीएम साहब के सुर कैसे और क्यों बदलें, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद और कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक। जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।